वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या फील करते हैं इस क्लास के लिए और आपको क्या इम्प्रोवाइजेशन चाहिए इस क्लास के लिए, या कुछ और आपकी थॉट प्रोसेस है। प्लीज डू शेयर योर थॉट्स विद मी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि मुझे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। अब लाइफ में स्टूडेंट्स के बहुत कुछ चल रहा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है और बच्चे समझ नहीं पाते कि वो किसके साथ जाके शेयर करें। और ये बहुत ही एक डिफिकल्ट टाइम भी होता है कि मतलब ये भी नहीं समझ आता कि हमें शेयर क्या करना है एक्चुअली, है ना। ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो आपको जो भी फील होता है प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपकी मेंटल स्टेट क्या है अभी। समझ रहे हैं? सो योर मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर जरूर काम करें। ठीक है, ये तो एक बात हो गई अपनी मेंटल हेल्थ की। सो आपको आप दिख रहा है ग्रामर। मैं आपको क्या पढ़वा रही हूँ? पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। ऑलरेडी मैंने आपको 8 बबल्स का एक चार्ट दिया हुआ है। आई होप वो आपके दिमाग में फॉर लाइफ लॉन्ग इम्प्रिंट हो गया है ना। वो बबल्स मैं चाहती हूँ आप कभी ना भूलें। तो हम ऑलरेडी कितने कर चुके हैं? 7 कर चुके हैं। 7th का जो थोड़ा रह गया है पोर्शन वो हम आज कंप्लीट करेंगे। एंड द लास्ट वन, योर इंटरजेक्शंस जो हैं वो भी आज ही हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सो 2 दिन का ऑफ है, 3rd एंड 4th। ठीक है, ये 2 दिन ऑफ है। तो उससे पहले मैंने आपको क्या करवा दिया है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करवा दिया है। अब 2 दिन आप क्या करेंगे? आप इंजॉय करेंगे और जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना रिवाइज करेंगे। लेकिन कल आपके लिए वर्ड ऑफ द डे सुबह आएगा और परसों नहीं आएगा। 4 नवंबर को नहीं दूंगी। वो दिन आपका दिवाली का दिन ऐसा है, बिल्कुल सॉर्टेड। यू हैव टू एंजॉय दैट डे, ठीक है, टू द फुलेस्ट। और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, सिर्फ फ़ोन में मत लगे रहिएगा। ठीक है। चलिए, तो मैंने कल आपको कंजक्शंस के ऑलरेडी 2 पार्ट्स करवा दिए हैं। वो कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी बताइए, मैंने कौन कौन से आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं? कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग, है ना। ये 2 करवा दिए हैं। इसके बाद मैंने आपको बोला था एक लास्ट वन हमारा बचता है, दैट इज कोरिलेटिव या फिर पेयर्ड कंजंक्शंस। अब ये क्या होते हैं? देखिए, ये कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस हैं जो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। ठीक है। अगर ये फर्स्ट वाला आपने, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है जो है नॉट ओनली, हमेशा जो है बट ऑल्सो के साथ फॉलो करेगा। जैसे कि SRK इज फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन होल्ड वर्ल्ड। शाहरुख खान फेमस है ना सिर्फ इंडिया में पर बल्कि पूरी दुनिया में। क्या आपको ये बात समझ आई? जो मैं आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आज मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपने एक एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से नोटबुक में क्या करके रखना है? नोट डाउन करके रखना है। ठीक है। तो नॉट ओनली हमेशा क्या फॉलो करेगा? बट ऑल्सो। अभी देखिए, आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकता है कि कोई सेंटेंस आपको गिवन है, ठीक है। अब उसमें आगे तो लगा दिया नॉट ओनली, बट यहाँ पे बट ऑल्सो लगाने की जगह सिर्फ ऑल्सो लगाया। तो आपने क्या करना है? ये कंजंक्शन की जो है मिस्टेक को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि आपने याद कर लिया अभी मेरे साथ, नॉट ओनली इज फॉलोड बाय बट ऑल्सो। एम आई क्लियर टू यू ऑल? चलिए, ठीक है। तो आपने याद किया, ये चीज जो है आपको याद करते हुए चलना है। और याद करने के बाद आपने अपने एग्जाम्पल खुद लिखने हैं, है ना। चलिए, सो द नेक्स्ट वन इज योर नीदर इज फॉलोड बाय नॉर एंड ईदर इज फॉलोड बाय और। ठीक है, जब भी आप नीदर लिखेंगे वो हमेशा क्या फॉलो करेगा? नॉर को। और जब आप ईदर लिखेंगे तो वो क्या फॉलो करेगा? और को। जैसे कि ही इज नीदर इंटेलिजेंट नॉट हार्ड वर्किंग।
वर्क हार्ड, देखिए हार्ड वर्किंग होगा यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, चलिए कोई बात नहीं। ही इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग, ना तो वो होशियार है और ना ही हार्ड वर्किंग है, तो बताइए कैसे चलेगा, है ना। तो ये एग्जाम कैसे पास करेगा ये इंसान, या तो वो इंटेलिजेंट हो या तो वो हार्ड वर्क करे। चलिए ठीक है, अब ईदर का जो है आप एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिखेंगे, ठीक है। बोथ इज फॉलोड बाय एंड, बोथ प्रेम एंड रेनू गो फॉर म्यूजिक क्लास, दोनों ही प्रेम और रेनू क्या जाते हैं, म्यूजिक क्लास के लिए जाते हैं। एंड, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाना था प्रीवियस क्लासेस में मैं समझा चुकी हूँ। अब आपको जो मैं क्लासेस बता रही हूँ इसमें आपने क्या करना है, मोस्टली चीजों को मेमोराइज करना है। और मेमोराइज कैसे करना है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपने थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और याद के साथ साथ आपने क्या करना है, आपने उन चीजों को एग्जाम्पल के साथ अपने पास लिख कर रखना है ना। मैंने आपको बोला है आप एग्जाम्पल के साथ जरूर लिख के रखेंगे, क्योंकि फिर आप एट द एंड ऑफ द डे या फिर आप एग्जाम टाइम पे जब आपको याद नहीं रहेंगी चीजें तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। चलिए, दो एंड ऑल दो इज फॉलोड बाय, आर फॉलोड बाय यट, दो ऑल दो यट को फॉलो करते हैं। देखिए, ऑल दो दीपिका इज ब्यूटीफुल यट शी इज जेंटल, हालांकि दीपिका ब्यूटीफुल है तब भी वो बहुत जेंटल है, ठीक है। यट, even if is followed by but, even if I want to something badly but I never do anything wrong, uh, I never do anything wrong to get that thing, यहाँ पे हटा दीजिए, anything to wrong to get that। so आप समझ रहे हैं, even if जो है but से फॉलो करता है, हालांकि मैं कुछ चीज बहुत बुरी तरीके से चाहती हूँ कि मुझे मिल जाए, लेकिन तब भी मैं उसको पाने के लिए कुछ भी गलत नहीं करती। पर हालांकि आप अपनी मैंने आपको पहले भी बोला है, जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, इट्स नॉट अबाउट ओनली इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज आप XYZ सीख रहे हैं, आप उसको अपनी मदर लैंग्वेज से रिलेट करते हुए सीखिए, क्योंकि आपकी क्या है, मदर लैंग्वेज जो है, आपकी जो टंग है वो आपकी बहुत ही क्लियर होती है, आपको उसमें चीजें बहुत अच्छे से समझ आती है ना। तो आप क्या करेंगे, अपनी हर एक चीज उससे रिलेट करके देखेंगे। नेक्स्ट वन इज योर वेदर इज फॉलोड बाय और नॉट, कैन यू से वेदर ही इज इल और नॉट, क्या तुम बता सकती हो क्या वो बीमार है या नहीं, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को, अगर आ रहा है तो प्लीज लाइक द लाइक बटन। सो नेक्स्ट वन इज योर लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड, जब भी आप कहीं कहीं पे भी लेस्ट का यूज देखेंगे या करेंगे तो उसके नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, शुड। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, हार्ड वर्क करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। लेस जो है इट्स अ नेगेटिव वे में यूज करते हैं हम इसको, आई होप आपको पता हो, अगर नहीं पता हो तो अब पता चल गया होगा। नो सूनर इज फॉलोड बाय देन, नो सूनर द टीचर केम देन स्टूडेंट्स रन अवे, जैसे ही टीचर आई बच्चे क्या हुए, भाग गए। नेक्स्ट वन इज योर अदर इज फॉलोड बाय देन, रश्मि हैज अदर वर्क्स देन टू डू, उसके पास और भी बाकी काम करने के लिए हैं। नेक्स्ट, scarcely, hardly and barely is followed by when, hardly had he gone when she reached, वो गया ही था कि वो आ गई, ठीक है, वो यहां से गया ही था, मतलब हार्डली गॉन मतलब थोड़ी ही देर पहले गया होगा और वो तभी आ गई। नथिंग इज फॉलोड बाय बट, नथिंग कैन बी सेड बट रिक्वायर्ड,
कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी जरूरत है, रिक्वायर्ड है. एंड द लास्ट वन इज योर सच इज फॉलोड बाय एज. सच बॉयज आर गुड एज बिलीव इन मी. ये ऐसे लड़के जो होते हैं वो भरोसे लायक होते हैं क्योंकि वो अच्छे हैं. समझ रहे हैं आप लोग? मैंने जितने अभी भी आपको 12 जो दिए हैं कंजंक्शंस, आपने क्या करना है, इनको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है कि इसके बाद ये फॉलो करता है. ये आपके क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं कि आपका इसके बाद एक चीज रॉन्ग दी होगी, लेकिन क्योंकि आपने वो चीज याद कर लिया अच्छे से, तो आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगी, है ना, क्योंकि एक बार आप इसको चीज को एक बार नोटिस में अपने दिमाग में डाल चुके हैं. तो आपने क्या करना है, आप जितने मैंने आपको 12 कंजंक्शन सभी प्रोवाइड किए हैं, इनको अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना है. और मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल दिया है. अब आपने क्या करना है, एक एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है. मैंने आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की इम्पोर्टेंस ऑलरेडी बहुत बारी दे दी है क्लास में. तो अब आप जान ही गए होंगे कि मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालें, है ना. क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि सब मैम करके दे देंगी, या फिर जिससे और किसी से आप पढ़ना चाहते हो कि मैं तो ऐसे टीचर से पढ़ूंगी कि वो मुझे सब कुछ करके दे, तो मैं आपको आज डायरेक्टली बता देना चाहती हूँ, आप एग्जाम में पास करने के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं. यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड डूइंग टाइम पास, है ना. आप अपने मम्मी पापा का पैसे वेस्ट कर रहे हो और अपना टाइम पास कर रहे हो. अब हमारा द फेमस बबल सर्कल्स आ जाते हैं. तो हमने क्या क्या कर लिया है, हमने कर लिए हैं नाउन्स, हमने कर लिए हैं वर्ब्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड एडवर्ब्स. सो द लास्ट वन दैट रिमेन्स इज योर इंटरजेक्शंस. सो ये आज इसकी बारी है और ये बहुत इजीएस्ट वन है, इसीलिए मैं आपका ये सबसे लास्ट में ले रही हूँ. तो जब भी आप कोई टॉपिक फिनिश करते हो तो आप हमेशा ही चाहते हो कि जो लास्ट में टॉपिक में हो वो इजीएस्ट वन हमको समझ में आए, है ना. तो मैंने आपको स्टार्ट किया था नाउन से, विच वॉज द डिफिकल्ट वन. तो बाकी हमने कंप्लीट कर लिए हैं. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया आपका. अब आपको सेंटेंस में हर एक वर्ड पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी. आपको पता होगा कि ये वर्ड एक्चुअली में है क्या, ये नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है. आप एक्चुअली में उसकी डेफिनेशन दे पाएंगे. और सिर्फ इतना ही नहीं, आप उस वर्ड को उन कैटेगरीज में भी रख पाएंगे जितनी मैंने आपको बताई है ना. इतना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अगर आप सीरियसली इतना नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि अभी उतनी मेहनत आपने नहीं की जितनी आपको करनी चाहिए. और इससे मुझे भी बहुत बुरा फील होगा, क्योंकि मैं देखिए आपके लिए कंटेंट बनाती हूँ, उसके बाद क्लास बनाती हूँ, आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, है ना. क्योंकि मैं खुद बहुत जगह से मैंने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, कलेक्ट की हुई हैं, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, है ना. तो आपको जब मैं इतनी मेहनत करके कुछ चीज़ दे रही हूँ और आप तब भी लेने को तैयार नहीं है, तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लगेगा. तो अपने टीचर्स को, अपने गुरु को आपने बुरा बिल्कुल नहीं लगवाना, है ना. बी अ गुड स्टूडेंट. चलिए, सो आज हम अपने इंटरजेक्शंस पे आएंगे. हम इंटरजेक्शंस जो हैं, आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा. आर यू वॉचिंग इट? चलिए, वेरी गुड. सो इंटरजेक्शन. An interjection is a word that you throw in between sentences or thoughts to express a sudden feeling. An interjection is sometimes followed by an exclamation mark when written. आप जब भी कोई भी सडन फीलिंग अपनी एक्सप्रेस करते हो इन बिटवीन द सेंटेंसेस, तो उसको कहते हैं हम इंटरजेक्शंस. ओके. जैसे कि आपको बहुत बड़ा यहाँ पे आउच दिख रहा है. कैन यू सी दैट? यस. सो ये है आउच. तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में होते क्या है, क्योंकि नहीं समझ आया होगा कि एक्चुअल में हो क्या गया. सो आप देख लीजिए, मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बता देती हूँ इंटरजेक्शंस के, कि क्या क्या कहाँ कहाँ यूसेज रहेगा आपका. उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इंटरजेक्शन है क्या. ठीक है. So you can use an interjection before or after a sentence that explains what's going on.
आप इंटरजेक्शन का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इवन बिफोर और द आफ्टर आ सेंटेंस, जो बताए कि एक्चुअल में सेंटेंस में चल क्या रहा है। तो इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल के आपको आगे ही यूज करना है या आपको एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ही यूज करना है। आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। एम आई मेकिंग सेंस टू यू ऑल? यस, चलिए। सो नेक्स्ट वन इज योर, देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल अबाउट वेयर एन इंटरजेक्शन मस्ट गो इन रिलेशन टू अदर सेंटेंसेस। ठीक है, दूसरे रिलेशन बनाते हुए, जैसे कि मैंने ये बताया है वही बात है, लेकिन मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन बनाते हुए उनको यूज करते हैं। क्योंकि कंजंक्शन का तो मतलब ही यही होता है ना, टू जॉइन टू सेंटेंसेस। लास्ट वन, interjections are fine to use in casual and informal writing. आप जो है इंटरजेक्शन का कहाँ पे यूज करेंगे? कैजुअल में, जब अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं हो कि आप उसमें आप कोई अपनी कंपनी के लिए जॉब लेटर लिख रहे हैं तो आप उसमें इंटरजेक्शंस का भर भर के यूज कर लेंगे। नो, आप इंटरजेक्शंस का यूज करेंगे, लेकिन वहां पर भी एक वे होता है टू राइट एन इंटरजेक्शन इन फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, avoid using interjection in formal writing because it may appear that you are not treating the topic seriously. अभी ये चीज क्लियर हुई है आपको अपने माइंड में, इंटरजेक्शंस होते क्या हैं? अभी भी नहीं? चलिए, तो मैं आपको इंटरजेक्शंस दिखा ही देती हूँ एक्चुअल में इंटरजेक्शंस होते क्या हैं। हियर दे आर। दिखा आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? दिखा दिखा अभी दिखा? ऑब्वियसली आपको पहले भी दिख ही रहा था। चलिए, सो इंटरजेक्शंस होते हैं हमारे ए, हे, आउच, माय गॉड, ब्लडी हेल, याहू, उप्स, टेरिफिक, अलास, ऑलराइटी, ब्ला, डैंग, न, उप्स, फ्यू, वुप्स, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप जो भी अजीब सी आजकल तो मतलब लोग आवाजें बनाते रहते हैं, तो उनको कुछ भी जो ऐसा होता है ना, जो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग को, जैसे आजकल तो अपना चलता ही है बेस्ट ब्रो, सो ये भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि इनफॉर्मल टॉकिंग में है, तो हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, है ना? आप लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, मैंने आपके इसके लिए एग्जाम्पल्स नहीं डाले हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ इसके एटलीस्ट आप एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिखें। आप कहाँ पर यूज करते हैं? ओप्स, अलास, हरी अप, हुर्रा, ये सब यूज करते हैं आप? हिप हिप हुर्रे, ये सब यूज करते हैं? ऑब्वियसली आपने किया ही होगा, या फिर आपने एक शो देखा होगा, वो आता था पहले, हिप हिप हुर्रे, नेशनल पे आता था शायद, आई डोंट रिमेम्बर किस पर आता था, जी टीवी पे आता था शायद, तो वही वाला। तो अभी ये चीजें आपको क्लियर हुई हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हुए हैं, क्योंकि देखिए आज मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ है कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, ये हो गया है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का दी एंड। अब इसके बाद जो सिलेबस में होगा मैं वो कंप्लीट करवाऊंगी आपको, जो भी रहता है आपका टॉपिक्स। ठीक है, वो अब मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो अभी तो मैंने आपको प्रॉमिस ऑलरेडी किया हुआ है कि मैं आपको करवाने वाली हूँ आर्टिकल्स। सो मैं दिवाली के बाद आपको क्या करवाऊंगी? आर्टिकल्स करवाऊंगी। और तब तक मैं चाहती हूँ आप जितना भी मैंने अभी तक करवाया है आप उसको क्या करेंगे? रिवाइज। ठीक है, रिवीजन चाहिए मुझे, रिवीजन इज मस्ट। और उसके बाद आप देखेंगे वर्ड ऑफ द डे, जो कि कल भी आपको मिलेगा, सिर्फ दिवाली पर नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जितना भी कोर्स में टॉपिक वाइज रहेगा वो मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगी बिफोर योर एग्जाम। और मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर्स भी जो प्रीवियस ईयर के रहेंगे वो भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, या फिर मैं अपनी तरफ से कुछ वर्कशीट्स वगैरह बनाऊंगी, वो आपको करवाऊंगी। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट, वो मेरा प्लान है। लेकिन जितना मैं आपको बोलती हूँ आप उतना काम कीजिए आप। ठीक है, सारी सरदर्दी आपने नहीं देनी है, कुछ आपने मुझे भी देनी है, लेकिन जितना मैं आपको बोलती हूँ आपने उतना काम जरूर करना है। यू हैव टू वर्क ऑन दैट।
ठीक है, तो आज की क्लास अभी इतनी ही खत्म होती है, बाकी हम जितना भी रह गया है अपना कंप्लीट करेंगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आज आप फर्स्ट टाइम हैं इस चैनल पर, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉमर्स एक्सिस, जहाँ पर हम आपको यूपी पीसीएल का कॉमर्स एंड इंग्लिश का फ्री कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जो कि आपका एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर ऑन कॉमर्स एक्सेस। इट्स टाइम टू साइन ऑफ नाउ। थैंक यू।